वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस बीएसएनएल ने 2020 की बात है, बीएसएनएल ने अपने जो 13,000 4G टावर्स हैं, अभी तो 4G नहीं थे, 13,000 टावर्स की बात करते हैं। 13,000 टावर्स बीएसएनएल ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को दे दिए थे। इसके पीछे का रीजन क्या है आज इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ में ये भी कि जो आप अगर बीएसएनएल का यूजर हो तो जियो, एयरटेल, वीआई का 4G कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब बीएसएनएल से, बीएसएनएल का नहीं, बीएसएनएल से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी इसका नेटवर्क यूज कर सकते हो, और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के जो यूजर है वो बीएसएनएल का नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए आज इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, बात यह है कि जब जियो ने 4G लॉन्च किया था तब की बात है। ठीक है, जब जियो ने 4G लॉन्च किया था तो बहुत सारी कंपनी डूब गई। बीएसएनएल पर भी इतना असर पड़ा कि बीएसएनएल लॉस में चली गई। बहुत सालों से लॉस में जा रही थी, लगातार गिर रही थी, ऊपर नहीं उठ रही थी, गिर रही थी। तो बीएसएनएल ने क्या है, अपना जो 2G नेटवर्क दिया करती थी जब बीएसएनएल का जियो का 4G आया था तब। ठीक है, तो उस स्थिति में बीएसएनएल के पास इतना पैसा नहीं था कि बीएसएनएल उठ के 3G लॉन्च कर दे, 4G लॉन्च कर दे। ठीक है, तो बीएसएनएल के ज़्यादातर उपकरण खाली थे, जैसे कि टावर वगैरह। तो बीएसएनएल ने अपने जो टावर्स है, समथिंग 13,000 टावर जियो को, एयरटेल को और वीआई को भाड़े पे दे दिए। ठीक है, किराए पे दे दिए। अब कुछ ना कहीं से मतलब अर्निंग होनी चाहिए, कहीं से न कहीं से हो जाए, भले बाकी अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, कहीं से भी हो। अब भैया जियो को यहाँ पर 8,000 टावर के समथिंग जियो को आए थे, उसमें से बात करें 2800-2900 टावर एयरटेल को आए थे, और 1700-1800 टावर वीआई को दे दिए गए थे। ठीक है, तो अब भी ये टावर उन्हीं के पास है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के पास है। ठीक है, तो गाइस ये टावर क्यों दिए गए थे, वो इसलिए गाइस क्योंकि जियो, ये जो बीएसएनएल है, ये लगातार लॉस में जा रही थी। पिछले 17 सालों से बीएसएनएल लगातार लॉस में जा रही है। लास्ट प्रॉफिट 2007 में कमाया था बीएसएनएल ने, उसके बाद से अभी तक कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब जुलाई 2024 की बात करें तो जुलाई 2024 में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, इन्होंने अपनी जो प्लान की प्राइस है वो 30% तक बढ़ा दी थी। उससे क्या हुआ, जो नॉर्मल यूज़र परेशान होकर बीएसएनएल में ऐड होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, बीएसएनएल में यहाँ पर ऐड होने स्टार्ट हो गए, तो बीएसएनएल का जो प्रॉफिट है वो जुलाई के बाद से अभी तक प्रॉफिट हो रहा है बीएसएनएल को। ठीक है, तो जो लॉस में थी अभी तक कंपनी 17 सालों से, वो प्रॉफिट में आ गई। ठीक है, आपके पास जियो की सिम है। ठीक है, जियो की सिम है, एयरटेल, अगर एयरटेल है तो एयरटेल की सिम है, या फिर वीआई है तो वीआई की सिम है। ठीक है, तो अगर आपके पास प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की सिम है और नेटवर्क आपका बीएसएनएल 4G का है, तो आप बीएसएनएल 4G नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे पास बीएसएनएल की सिम है और जियो का, एयरटेल का और वीआई का नेटवर्क चल रहा है, मेरे एरिया में आ रहा है, तो मैं उसका भी नेटवर्क यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल का जो टावर है उस पर जियो का भी नेटवर्क है। ठीक है, जियो नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, उसके बाद बीएसएनएल के टावर पर एयरटेल, वीआई ये भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यूजर्स है वो आपस में बीएसएनएल की सिम से जियो टावर को यूज़ कर सकते हैं, जियो नेटवर्क को, और जियो एयरटेल वाले जो यूजर्स है वो बीएसएनएल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो लोग जो वेट कर रहे थे बीएसएनएल 4G 5G का, वो क्या करेंगे। उनके लिए गाइस एक यहाँ पर वो है, जैसे कि जो बीएसएनएल का 4G 5G है वो तो लॉन्च होने वाला है। क्यों? अब जैसे आपको पता है बीएसएनएल है जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही थी, पहले लॉस में जा रही थी, इसीलिए टावर किराए पर दिए थे क्योंकि खाली पड़े थे टावर। ठीक है, अब बीएसएनएल का 4G और 5G जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो बीएसएनएल को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि बीएसएनएल को अपना जो 4G, अपने जो टावर्स है 13,000 टावर जो किराए पर दे रखे बीएसएनएल ने, उनको वापस ले लेना चाहिए और अपने 4G और 5G पर फोकस करके अपने यूज में लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काम पहले था जब नाव डूब रही थी, ठीक है, तब दे दिया पैसा जितना भी आए, ठीक है, लेकिन अब नाव ठीक से चल रही है। मतलब बीएसएनएल, मेरा एक डेमो था, कहने का मतलब था कि बीएसएनएल अब अच्छी तरीके से चल रही है, दौड़ रही है, मतलब क्योंकि बीएसएनएल को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और आगे भी बीएसएनएल 4G से 5G भी लॉन्च करने वाली है, तो जो टावर्स है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बीएसएनएल को, तो वो टावर्स बीएसएनएल को ही यूज़ करने चाहिए। तो ये मेरी ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं कि बीएसएनएल को अपने 4G या फिर 5G प्रोवाइड करवाने के लिए
पूरे पैन इंडिया में ये 13,000 टावर्स लेने भी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।